राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्री शनि, जी हाँ, क्रम फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या देख करके जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का फल जो अभी तक शनि को देना चाहिए था वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ आपको। यदि किसी ग्रह का अंश बल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है तो वो उतना फल नहीं दे पाता, क्योंकि 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो ग्रह होता है वो युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ होता है। और वृद्धावस्था को कहा जाता है कि ये मृतक के समान होती है, मतलब इसका अंशबल इतना बड़ा होता है कि ग्रह आपको कोई रिजल्ट दे ही नहीं पाता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक चीज और कहता है कि अगर राहु और केतु का अंशबल जितना आपके हॉरोस्कोप में ज्यादा होगा उतना आपके लिए वो रिजल्ट बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर ज्यादा अंशबल रहेगा वो वृद्धावस्था की तरफ जाएगा तो ज्यादा खुरपाटी नहीं कर पाएगा वो, और इसका अंशबल जितना कम रहेगा उतना ही नुकसान रहेगा। इसका युवावस्था में रहना ठीक नहीं। बाकी और प्लेनेट यदि युवावस्था में तो ये एक अच्छा रिजल्ट। चलिए जानते हैं इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा, क्या क्या आपके कार्य सिद्ध होंगे और आपको कहाँ सावधानी रखनी है और कहाँ सतर्कता रखनी होगी आपको। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के अनुसार दे रही हूँ, क्योंकि आकाश मंडल में जितने भी गोचर होते हैं, जितने भी ट्रांजिट होते हैं, सब चंद्र राशि पर होते हैं। ना तो वो आपकी लगन पर होते हैं, ना सन पे, ना D1 पे, ना D9 पर, किसी पर नहीं होते, सिर्फ आपकी चंद्र राशि पर होते हैं। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे। आपको स्क्रीन पर सब शो होता रहेगा, आप देख लीजिए। इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री है। चूंकि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल इनका उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी 25, 24, 23 इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखिए तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है। अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री होगा, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही शनि का अंश बल बढ़ता जाएगा, 23, 22, 20 इस प्रकार होगा। अब आप 15 नवंबर की कुंडली देखिए, शनि का अंश बल 18 डिग्री होगा और शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं। ये जो निशान है ये तब तक रहेगा जब तक शनि वक्री रहेंगे, यानी 15 नवंबर को शनि का अंश बल 18 डिग्री रहेगा और ये पूर्ण युवावस्था में होंगे। चलिए जानते हैं इस गोचर काल में शनिदेव आपको क्या फल देंगे। देखिए, ये कन्या राशि के जातकों की कुंडली है। शनि का गोचर कुंडली के 6th हाउस में है और शनि 5th हाउस के भी स्वामी है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पर, 7वीं दृष्टि 12th हाउस पर और 10वीं दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रही है। शनि 6th हाउस में वैसे तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन 6th हाउस हमारे स्ट्रगल, संघर्ष का होता है, और शनि जब खराब होते हैं खराब फल देते हैं और संघर्ष को बढ़ा देते हैं। जो जातक प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ज़्यादा मेहनत संघर्ष इस टाइम बढ़ा होगा। वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र से रिलेटेड काम थे तो ज़्यादा संघर्ष आपको करना पड़ा होगा, क्योंकि 8th हाउस पर भी शनि की दृष्टि है। 8वां भाव मतलब अचानक परिवर्तन का होता है। जिन लोगों ने जॉब, बिजनेस में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया था तो वहाँ भी नई जगह पर नए नए चैलेंजेस आ रहे होंगे आपके सामने। फायदा, लाभ आपको कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि शनि 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 6th हाउस रोग, शत्रु का भी होता है और 12th हाउस पर दृष्टि थी, और 12th हाउस होता है हमारे व्यय का, हॉस्पिटल का, खर्चों का होता है। तो कुछ जातकों का स्वास्थ्य इस समय ज़्यादा खराब हुआ होगा, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े होंगे और 100% डेफिनेटली श्योर लगाने पड़े होंगे, क्योंकि 8th हाउस पर दृष्टि है और 8th हाउस कमर के नीचे के रोगों का, यूटीआई इन्फेक्शन, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऐसी समस्या आई होंगी। विदेश जाना चाह रहे थे तो उसमें भी आपके रुकावट आई होगी, चाहे कोई भी अड़चन आई हो, वीज़ा की, कोई भी कागज़ अधूरा रह गया, अड़चन आई होगी आपकी।
थर्ड हाउस पर भी दृष्टि है शनि की। थर्ड हाउस आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन का होता है, तो डेफिनेटली आपके पराक्रम में कमी आई होगी। शरीर में आलस, थकान देखने को मिला होगा। काम को टालने की प्रवृत्ति आई होगी और आपने काम को टाला भी होगा। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों कर, आपने इस टाइप से करा होगा। और कहावत क्या है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आपने इसका उल्टा किया है बिल्कुल। इसका रिजल्ट ये रहा होगा कि टाइम पर आपका काम पूरा नहीं हो पाया होगा और फिर आप निराश हुए होंगे। धन संबंधित समस्याएं भी आई होंगी लाइफ में। कार्यों को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत, संघर्ष करना पड़ा होगा। परिवार के सदस्यों के बीच अनबन, दूरी का बढ़ना, समस्याएं हुई होंगी। जब कार्यों का पूरा ना होना, अपनों से दूर हो जाना, तो इससे क्या हुआ होगा, आपको मानसिक चिंताएं, टेंशन बढ़ी होगी, जिससे कई जातकों को तो डिप्रेशन की स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, ये जो डिप्रेशन की स्थिति है, ये सबके सामने नहीं आई होगी, ये उसके सामने आई होगी जिसका कुंडली में चंद्रमा जो है वीक होता है, उसको ये डिप्रेशन की समस्या आती है, सबको नहीं आती है। थोड़ी सी टेंशन ली और एकदम से हमें डिप्रेशन हो गया, तो ये उन्हीं का होता है जिनका चंद्रमा वीक होता है बहुत ज़्यादा। चलिए जानते हैं 29 अगस्त से 14 नवंबर के बीच आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। कन्या राशि की कुंडली में धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी, दोनों ही घरों के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। शुक्र और शनि मित्र हैं। आपकी राशि के स्वामी और दशम भाव 10th हाउस के स्वामी बुध हैं और ये भी शनि के मित्र हैं। ये जो कनेक्शन है ये आपको इस समय बड़ा लाभ देने वाला है। शुक्र शनि की युति, शनि और बुध की जोड़ी, बहुत अच्छा कनेक्शन है, ये आपको बड़ा लाभ दिलवाने वाले हैं। अब देखिए, शनि आपके 6th हाउस में रेट्रोग्रेड वक्री हो रहे हैं, तो वक्र अवस्था में ये एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, मतलब आपके 5th हाउस, पंचम का भी फल देंगे। वक्र अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है, यानी आपका फोकस पूरा, आपका एफर्ट 6th हाउस और 5th हाउस की चीज़ों पर होगा। 12th हाउस पर भी रहेगा, 3rd हाउस, 8th हाउस से संबंधित चीज़ों पर भी रहेगा, लेकिन जो ज़्यादा रहेगा फोकस, एफर्ट जिस पे आप डालोगे वो 5th हाउस और 6th हाउस पर रहेगा, मतलब कि पंचम भाव और छठे भाव पर। 5th हाउस एजुकेशन का, संतान का, लव रिलेशन का होता है। 6th हाउस नौकरी का होता है। स्टूडेंट्स ने जो अभी तक संघर्ष किया नौकरी पाने के लिए, उस संघर्ष का फल मिलने का समय है, जॉब मिलने का टाइम है। इस समय विदेश में जॉब मिलने का प्रबल योग इस समय बन रहा है, क्योंकि शनि 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी कोई मैटर था उसमें भी राहत मिलेगी। शनि रिलेशंस में भी दूरी बना देते हैं। तो 5th हाउस लव रिलेशन का होता है और आपके रिलेशन खराब चल रहे थे, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो अब दूर होगी। स्टूडेंट की पढ़ाई में कोई अड़चन आ रही थी, अधूरी रह गई थी, तो वो पूरी होगी। शनि क्या करते हैं, शनि चीज़ों को डिले करते हैं, लेकिन शनि कभी भी चीज़ों को बिगाड़ते नहीं है। ये जो बिगाड़ने का डिपार्टमेंट है ना, ये सिर्फ राहु के पास है। शनि धीरे कर देते हैं उसकी अपने काम की टेंडेंसी, मतलब शनि देते हैं शनिदेव। अब वक्री शनि है तो गति स्लो हो जाएगी, और शनि की स्लो होने के कारण जो डिले की आदत है, टेंडेंसी है, उनमें कमी आएगी। 5वां भाव संतान का भी होता है। जिन स्त्रियों को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, तो ये बाधा अब दूर होगी। संतान कंसीव होने में सफलता मिलेगी। जिन जातकों को शेयर लॉटरी से नुकसान हो रहा था, तो अब लाभ मिलेगा। वक्री अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शनि सुधार करने का मौका देते हैं। जो चीज़ें मतलब आपकी पास्ट में खराब हो चुकी थी या पास्ट में कोई काम अधूरा रह गया था, तो अब वक्र शनि एक घर पीछे का रिजल्ट दे रहे हैं। तो जो पीछे के भाव से जो कार्य अधूरा रह गया था या कोई कार्य खराब हो गया था, तो अब उसको सुधारने का मौका अब शनिदेव आपको दे रहे हैं। शनि की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी, और 3rd हाउस कम्युनिकेशन पावर का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, रिश्तेदारों का होता है। परिवारों से जो कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था वह अब आपका दूर होगा, मतलब समाप्त होगा। शनि उसको ठीक करेंगे। वक्री अवस्था में पुराने कार्य प्रोजेक्ट आपके पूरे होंगे, क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी है, शनि के मित्र है। इस समय जो आपके पैसे फंसे हुए थे या किसी को आपने दे रखे थे,
वो आपको नहीं दे रहे थे तो अब मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि 8th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। और 8th हाउस क्या होता है, अचानक से देता है, तो यहाँ आपको अचानक से धन मिलेगा। और 8th हाउस वैसे भी अचानक किसी भी कार्य का या गुप्त धन का, हमेशा रहस्यमय चीज़ों का होता है 8th हाउस। बिजनेस में पैसा आपका फंसा हुआ था या कोई पेमेंट आपको मिलनी थी, उसमें डिले हो रहा है, वो नहीं मिल पा रही थी, तो अब मिलेगी। विदेश से संबंधित बिजनेस है, उसमें भी जबरदस्त लाभ के योग हैं। जो लोग टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हैं लेकिन यात्राओं से लाभ नहीं मिल रहा था, अब यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। 3rd हाउस संचार माध्यम का, इंटरनेट, ऑनलाइन वर्क का भी होता है। 12वां भाव विदेश का होता है। जो लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी कम्युनिकेशन पावर भी बढ़ेगी और विदेशों से लाभ अर्जित करेंगे। शनि की दृष्टि 8th हाउस आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। 8th हाउस परिवर्तन का भी होता है। 6th हाउस की चीज़ों में परिवर्तन होगा। कोई कर्ज था उसमें अब राहत मिलेगी। विदेश जाना चाहते थे तो ये सपना आपका पूरा होगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। 8th हाउस भूमि के नीचे दबे हुए पदार्थों का भी होता है। ऑटोमोबाइल, केमिकल प्रोडक्ट, माइन, मेटल्स, मिनरल, मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे व्यक्तियों को लाभ के योग बन रहे हैं। शनि गुरु की नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु 4th हाउस के स्वामी हैं और आपके 7th हाउस के स्वामी हैं। तो 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। 7th हाउस बिजनेस का होता है। तो जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ऐसे व्यक्तियों को शनि के प्रभाव से लाभ के योग बन रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए 29 अगस्त से 14 नवंबर का गोचर विशेष महत्व रखता है। इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाएं और शनि का लाभ आपको प्राप्त हो, इसके लिए शनि के उपाय आप जरूर कीजिएगा। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, मतलब जिसका शनि उच्च होता है या उस पर पाप दृष्टि नहीं होती, तो उसको रंग से राजा बना देते हैं। और इसके विपरीत हो, यदि शनि नीच हो, पाप दृष्ट हो, तो उसको क्या है, राजा से भी रंक बना देते हैं शनिदेव। शनि मजबूत स्थिति में है आपके हॉरोस्कोप में, तो लोहे से संबंधित बिजनेस, मशीनरी, व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस में फैसला आपके हक में, पक्ष में होता है। कार्यों में स्मूथली आपको सफलता मिलती है। शनिदेव कर्मों के फलदाता न्यायाधीश हैं। शनि के खराब होने पर काफी कष्ट झेलना पड़ता है, इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जो शनि को पसंद ना हो। अब ऐसा कौन से कार्य जो शनि को पसंद नहीं है? एक तो इल्लीगल काम शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी के साथ झूठ, फरेब, धोखा देना शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये काम आप बिल्कुल ना करें किसी के साथ भूल करके भी। शनि को अनुशासन, सिस्टमेटिक वे, व्यवस्था में रहना पसंद है। और दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं कि आप जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, नीचे के तबके के लोग होते हैं, उनको कुछ खाने को दीजिए, उनकी कुछ मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, या उनको तली भुनी चीज़ दीजिए, इमरती दीजिए, समोसा दीजिए, कुछ भी दीजिए। और दूसरा क्या है, आप ओल्ड एज में जा कर के अनाथ आश्रम में और वृद्धाश्रम में जाके कुछ ना कुछ दान कीजिए। इससे क्या होता है, शनि को आपके पत्र में बल मिलता है। जब आप ऐसे ऐसे कार्य करोगे और शनि इन्हीं चीज़ों से रिलेट करता है, तो आपकी पत्री को क्या है, बल मिलेगा। तो उससे क्या है, उस शनि का प्रभाव आपको अच्छा प्राप्त होगा। और एक आप कीजिए कि शनिवार को पीपल पे आप जाकर के जल दीजिए। उस जल में आप गुड़, काला तिल और कच्चा दूध डाल करके जल दें। पिपलाद ऋषि ने वैसे भी कहा है कि जो शनिवार के दिन पीपल पर जल देगा उसको शनि की दृष्टि या शनि उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे। और एक मैंने बताया दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ। देखिए, ये स्वयं शनिदेव ने राजा दशरथ को दिया था कि आप का स्त्रोत जो भी पड़ेगा, ये दशरथ कृत शनि स्त्रोत, उस पर मेरा कभी भी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीज़ होती है, हम लोग क्या इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, और ये कभी कभी बहुत बड़े बड़े उपाय हमें रिजल्ट नहीं देते, जो छोटे छोटे उपाय हमें रिजल्ट दे देते हैं। और एक मैंने देखिए बताया है, शनिदेव और शनि ग्रह दोनों अलग अलग हैं। शनि ग्रह की पूजा नहीं की जाती, ग्रहों के तो दान दिए जाते हैं। इनको पूजा करके सिर पे नहीं बैठाया जाता, अपने घर के मंदिरों में नहीं स्थान दिया जाता, इनके दान किए जाते हैं। और दान भी तब किए जाते हैं अगर जब पता चल जाए कि हमारी कुंडली में ये ग्रह मतलब नीच का
उच के भी दान मत आप दे दीजिएगा कि कोई आप तेल मांगने आया जी जो है चलो तेल दान कर देते, ये भी गलत हो जाता है। इससे आपका उच्च चीज नीच हो जाती है, तो ध्यान से दीजिए। और शनि देव जो होते हैं वो सूर्य पुत्र हैं, उनकी पूजा की जाती है। ये जो मंत्र हैं जो होते हैं, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि ग्रह शनिदेव में अंतर समझिए, जाके उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ किस चीज़ से रिलेट करती है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।